हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। तो देखिए, सुबह के ना 10 बज चुके हैं और बाहर के ना धूप के हमने सारे काम निपटा लिए हैं लगभग। चूल्हा साफ़ हो गया है, कपड़े धुल गए हैं और जी बाहर की क्लीनिंग आंगन की हो चुकी है। अब रह गया अंदर का काम, यानी कि कमरों कमरों का काम रह गया है। एक कमरे की क्लीनिंग तो सुबह ही हो जाती है, पूजा वाले कमरे, क्योंकि सब पूजा करते हैं फिर तो झाड़ू पोछा लगा देते हैं उसमें। अर्ली मॉर्निंग की झाड़ू भी लगा देते हैं एक बार, लेकिन बच्चे जब तैयार होते हैं ना तो इधर उधर कुछ ना कुछ फैला देते हैं तो संगवाना पड़ता है। और फिर एक बार पोछा लगाने से पहले झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि बारीक बारीक सा कूड़ा रह जाती है, डस्ट, क्योंकि चादर वादर झाड़ते हैं और जी बच्चे कुछ खाते पीते हैं, खिला देते हैं। तो जी चलिए करते हैं अब जा कमरों की साफ़ सफाई। अब करेंगे अंदर की क्लीनिंग, यानी कमरों की और बरामदे की क्लीनिंग। बस इतना ही एरिया रह गया बस अब जा तो। और यहाँ पे छाँव है तो छाँव में काम करो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि धूप जो है बहुत चिलचिलाती है। देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, देखा भी नहीं जा रहा। जब तक धूप में काम करते रहे जब तक तो महसूस नहीं होता, लेकिन जब एक बार अंदर छाँव में बैठ जाना पंखे की हवा में तो फिर ना बाहर को निकलते हुए बहुत जोर पड़े। तो जी इस साइड के पर्दे कल मैंने धोके लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ना धूप रहती है 12 बजे तक, तो यहीं पे सूख जाएंगे। और आधे पर्दे मैंने आज धो दिए है, इस साइड के चारों पर्दे, और ये साथ के साथ धुलकर लगा दिया है, मशीन ड्रायर में सुखा के लगा दिया है। तो ये धूप है काफ़ी, देखिए, और हवा है, तो ये भी सूख जाएंगे दोपहर तक। एक तो क्या नाम, धूप नहीं आती डायरेक्ट। इन पर्दों का ये फ़ायदा है, धूल मिट्टी और धूप से बचाओ, गर्मी से बहुत बचाव होता है कमरों में ना, ठंडक बनी रहती है। जो सुबह ये धूप में जो सुबह ही ना ये पर्दे लगा दे, यानी कि धूप वाली उमस अंदर नहीं जाती। तो जी चलो लगते हैं अपने काम में, करते हैं कमरों की क्लीनिंग। जी आज एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है, 3-4 दिन से ना नंदनी ने बहुत परेशान कर रखा था। वो जाती नहीं थी ना, गाड़ी में बैठ के जाती थी और जाते हुए भी ना रोती थी स्कूल में। पहले तो सुबह ये बोलती तैयार होते ही कि आज मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, और फिर डांट डपट के ना बहुत मुश्किल से स्कूल में भेजनी पड़ती थी, कि और वो भी बाइक पे छोड़ के आनी पड़ती थी। बड़े वाले भाई साहब छोड़ के आ रहे थे, अगर वे गाड़ी में बैठाते थे ना तो उनकी गर्दन की कोली बढ़ रही थी बहुत टाइट। वो छोड़ने नहीं थी पकड़ के, चाहे उन्हें कुछ भी लालच दे लो। तो जी आज ना सुबह ही उठते ही अपने आप ही बोलने लगी कि आज तो मम्मी मैं गाड़ी में जाऊंगी। मगर चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मगर हम तो टेंशन ही हो गई थी कि शायद दोबारा से फिर ना ये परेशान ऐसे ही करे। तो जी आज हंसी खुशी जाली, गाड़ी में ही बैठ के जाली। और जी अब ना वो अपनी क्लास में भी बैठने लगी है, 3-4 दिन से अपनी क्लास में रेगुलर बैठने लगी है। अब आरुषि को परेशान नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह से ना जब वो आरुषि के पास बैठती थी तो आरुषि की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। तो जी ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नंदनी अपनी क्लास में बैठने लगी है। और दूसरी बात, अब गाड़ी में फिर से दोबारा से अपनी मर्जी से जाती है, क्योंकि वो अगर रोके जाती थी ना तो जोर तो सब पे पड़ता था घर वालों पर, लेकिन फिर भी डांट डपट के ना भेजनी पड़ती थी, क्योंकि ना हर चीज़ का प्यार दिखाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले ना बच्चों को साथ ज़्यादा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो जी मेरा तो यही मानना है, क्योंकि बच्चों को ना एक बार आलस आने लगे ना वो आलस ही करने लगता है। कि उसकी एक दिन की छुट्टी लगवाई माँ ने, और बड़े भाई साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, आज ही तो मना करी, इसने उस दिन से जाना शुरू करा। तो जी उस दिन लगा ली, और तो जिससे बाद में तो आलस आने लगा चलते हुए। तो 3-4 दिन तक काफ़ी परेशान करा उसने। तो कोई बात नहीं, आज तो जा ली, चलो अच्छी बात है। अगर ऐसे ही जाती रहे ना तो टेंशन सी खत्म हो जाएगी हमारी भी। और दूसरी बात, अपनी क्लास में बैठने लगी है तो अब उसका एडमिशन भी करवा देंगे, उसकी ड्रेस और कोर्स वगैरह ले आएंगे। और नंदनी को ना बहुत शौक है, जब आरुषि आई कार्ड लगा के जाते हैं ना और यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कंप्लीट, तो उसे भी ऐसा लगता है कि मम्मी मुझे भी पहना दो यूनिफॉर्म। मैंने बोला बेटा आपका जब एडमिशन हो जाएगा ना तो आपकी सारी चीज़ें ला के देंगे। एक बार आप स्कूल में अच्छी तरीके से जाना सीख लो, और दूसरी अपनी क्लास में रेगुलर बैठना सीख लो। तो जी अब वो रेगुलर बैठने लगी है। तो जी अब उसकी भी ड्रेस वगैरह कंप्लीट करेंगे, लाएंगे जब उसके पापा जी आ जाएंगे छुट्टी लेकर। तो फ्रेंड्स शाम के 4:30 बज चुके हैं और उधर चाय का टाइम भी हो गया है। और देखिए सुबह से ना कितनी तेज़ धूप हो रखी थी और शाम होते होते ना मौसम भी पूरी तरीके से बदल गया, बादल हो गए हैं, लेकिन हवा बिल्कुल गुम है, बहुत गर्मी है। तो जी चलिए पहले तो चाय रख दिया हमने, क्योंकि चाय जाएगी घेर में मिस्त्रियों के लिए भी, और घर में भी सब सोकर उठ चुके हैं दोपहर के आराम के बाद। ये देखिए बच्चे भी सारे उठ चुके हैं, और चाय हमने रख दी है पन्नी, और चाय बनाकर फिर भिजवाएंगे पहले घेर में, उसके बाद करेंगे सबको घर में सर्व। तो जी घेर में मिस्त्रियों के लिए हमने चाय कर दी है, और ये चाचा जी को देंगे सबसे पहले, और माँ जी लेके जाएगी घेर में चाय। तो जी हम कर लेते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई घर की। पहले बेडशीट झाड़ देते हैं, सोफे कवर सही कर देते हैं। तो जी कल ना अचानक से तबीयत खराब होगी, ठीक ठाक सारे काम करते करते पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सिर में दर्द हो गया। यहाँ पे दर्द इतना तेज था, ऐसा लग रहा था किसी ने चोट मार दी हो बहुत तेज।
तो ये दवाई ली, 3 खुराक में तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन से जाकर आराम लगा वो भी। और इंजेक्शन लगते सारा दिन यही नहीं पता रहा कि लेटी कहाँ है। फिर दीदी ने कई बार आवाज़ लगाई, मैं तो खाना खा लो खाना खा लो। जब जाकर उठी मैं और खाना खाया और फिर लेटी। तो जी कल ऐसी हालत होगी अचानक से, बस शरीर का पता कुछ नहीं लगता जी कि किस चीज़ के साइड इफेक्ट है, गर्मी के है या मोटापे के है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और जी बिजी रूटीन इतना है कि अपने शरीर को हम टाइम नहीं दे पा रहे। क्योंकि एक तो मेरा है एग्ज़ाम जल्दी 20 तारीख का। अगर मैं अपनी पढ़ाई से अलावा और घर के काम से अलावा किसी चीज़ को टाइम दे पाऊँगी तो वो 1 महीने बाद दे पाऊँगी। तो यही कारण है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह शुरू नहीं कर रही। और उसके बाद मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। अगर मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाए तो मैं भी टेंशन फ्री हो गया। फिर अपने काम में मन लगा कर, अपने दूसरे कामों में मन लगा कर अपने काम करूँगी। तो ये सबसे बड़ा काम तो मेरा पहले यही है कि मैं ये पेपर क्वालिफाई कर लूँ। तो उसी की तैयारी में लगी रहती हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है, सुबह शाम दोपहर 1 घंटा आध घंटा पौन घंटा जो भी मिलता है, तो जी मैं अपनी पढ़ाई में लगी रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि तो अब लगने लगा है कि अपने शरीर को भी टाइम देना ज़रूरी है। लेकिन बस थोड़े दिन की बात हो रहा है और अब तो ठीक है। तो जी अब तो बहुत आराम है, काफ़ी आराम है। नहीं कल तो बहुत, मतलब कि इस खड़वट लेटा भी नहीं जा रखा था, इतना दर्द हो रखा था।